मंथली रिवीजन अप्रैल 2024 का। सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस ने संसद की सुरक्षा अपने हाथ में ली। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग ने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य बनाया। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक CSIR मुख्यालय नई दिल्ली में सक्रिय हुई। इसरो ने हिमालय के ग्लेशियर के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी किया। इसरो ने केरल के वडक्कूनाथन मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव बनाया। मासिक संगीत नाटक अकादमी ने शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित किया। FSSAI ने दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया। मेड इन मिराज सितार और तानपुरा को GI टैग प्राप्त हुआ। पारादीप बंदरगाह भारत के सबसे अधिक माल ढुलाई वाले प्रमुख बंदरगाहों के रूप में उभरा। दुबई में विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ। दुबई में विश्व के सबसे बड़े हवाई अड्डे के टर्मिनल का निर्माण शुरू हुआ। चीन ने पाकिस्तान हेतु निर्मित 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहले को लॉन्च किया। चीन ने पाकिस्तान हेतु निर्मित 8 हैंगर श्रेणियों की पनडुब्बियों में से पहले लॉन्च किया। इराक ने LGBT अधिकारों के खिलाफ सख्त कानून बनाए। अंटार्कटिका सक्रिय ज्वालामुखी से प्रतिदिन $6000 की सोने की धूल निकलती है। अंटार्कटिका सक्रिय ज्वालामुखी से प्रतिदिन $6000 की सोने की धूल निकलती है। अंटार्कटिका से आहूर ने हवा के माध्यम से फैलने वाले रोगजनकों के लिए शब्दावली को अद्यतन किया। UK ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देशों की सूची में शामिल किया। जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च किया। जिम्बाब्वे ने सूखे को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। नाटो ने पूरे यूरोप, उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रूप से 75 वर्ष पूरे किए। नाटो ने जर्मनी ने कैनाबिस को विवादास्पद हरी झंडी दी। जर्मनी ने कैनाबिस। ICC ने युवराज सिंह को पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और रविशंकर को फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। पपुआ न्यू गिनी ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। 114 वर्षीय जॉन टेनिस वुड को विश्व का सबसे प्रौढ़ जीवित व्यक्ति घोषित किया गया। जॉन टेनिस वुड को। राकेश मोहन को विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया। राकेश मोहन को बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी। अल-सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जूडिथ सुमिनवा तुलुका को कांगो की पहली महिला मंत्री। जॉय श्रीदास वर्मा को FICCI महिला संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेपाल और भारत ने आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने को B2B मेजबानी की। भारत रूस ने श्रीलंका के हम्बनटोटा हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंपा। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत में शुरू हुआ। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला खेप देगा। बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट का अनावरण। भारत और मॉरिशस ने एक कर संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। भारत संयुक्त राष्ट्र के कई प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। भारत का दूसरे विदेशी बंदरगाहों के 70वें समझौते को विदेश मंत्रालय की मंजूरी। भारत प्रारंभिक चेतावनी मौसम प्रणाली विकसित करने में 5 देशों की मदद कर रहा है। जापान ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई-वीज़ा की शुरुआत की। SFC मध्यम दूरी की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन के लिए स्पेस का उद्घाटन किया। DRDO भारतीय सेना में
ATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी मौजूदगी के लिए 4 दशक पूरे किए। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 15 अप्रैल से शुरू होगा। भारतीय सेना को रूस से पोर्टेबल ईगल-एस एयर डिफेंस सिस्टम मिला। अग्नि प्राइम मिसाइल का सामरिक बल कमान और DRDO द्वारा उड़ान परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने नए एकीकृत विमान भेदी हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। हाल ने 2 डॉर्नियर 228 विमान गुयाना पहुंचाए। ओके। इंद्रुम्न स्वामी ने एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मंक मेमोयर का उल्लेखन किया। पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा विजन एंड द एजेंडा लॉन्च किया। सलमान रुश्दी 2022 में चाकू मारने घटना पर आधारित नाइफ रिलीज किया। पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा द विजन एंड द एजेंडा लॉन्च किया। द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लॉन्च हुई। सिद्धार्थ राजशेखर ने आई कैन कोच पुस्तक के विमोचन की घोषणा की। आलोक शुक्ला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता। आलोक शुक्ला ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। अलेक्जेंड्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स ताज पहना। डॉक्टर पावुलोरी सुब्बा राव को ASI का आर्यभट्ट पुरस्कार किया। और मोहम्मद सलीम ने 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। स्ट्राइट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स दोहा का हमाद विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार जीता। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक स्विकर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। REC ने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के स्कॉच लेक्स पुरस्कार 2024 जीता। भारत ने दक्षिण कोरिया पर जीत हासिल करके ऐतिहासिक तीरंदाजी स्वर्ण जीता। तीरंदाजी विश्व कप 2024 भारत ने जीते 3 स्वर्ण पदक। लॉरिस पुरस्कार नोवाक जोकोविच को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 9 पदक जीते हैं। हरेंद्र सिंह को दोबारा भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। आधिकारिक फीडे रेटिंग सूची में अर्जुन एरिगैसी शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय हैं। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक हैं। पंकज आडवाणी ने अखिल भारतीय CCI बिलियर्ड्स का ताज बरकरार रखा और महाराष्ट्र में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। NHPC और ओसन ने भारत में फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के MOU पर हस्ताक्षर किया। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने फीफा के साथ 4 साल की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत कंबोडिया ने HR विकास समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। एयर इंडिया ने जापान की सभी निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौता हस्ताक्षर किए। AFMS और IIT कानपुर ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए सहयोगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ला ने सेमीकॉन समझौता किया। नेपाल में UPI को बढ़ावा देने के लिए फ़ोन पे ई सेवा हान पोखरा के साथ साझेदारी की।
कोचीन शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए। इफ़को ने 2 लाख टन अमोनिया खरीदने के लिए ACME के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। हाल ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड IN और NGMB परियोजना हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2024-25 में अर्थव्यवस्था को 7% से अधिक वृद्धि हासिल होने की उम्मीद है। NCAR हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक बन गया है। अंकटाड का अनुमान 2024 में GDP 6.5% रहेगी। HDFC लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक